नीतीश जी की स्थिति तो देख ही रहे हैं, विधानसभा से लेके कहीं भी बयान देते हैं। क्या बिहार की राजनीति जातिवाद और परिवारवाद तक ही सीमित रह जाएगी? जनसुराज इससे कैसे उभरेगी? लालू जी के परिवार का विकास होगा, नीतीश जी के परिवार का विकास होगा। जन सुराज पहले तो अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रही है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी की जो 5 वादा है वो पेपर तक ही सीमित रहेंगे या जमीनी स्तर पर आएंगे? हवा में अगर कहना होता तो बहुत कुछ कह सकते थे, सिर्फ 5 ही क्यों बोले? समस्याएं तो बिहार में बहुत सारी है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह। अभी हम बात करेंगे सासाराम जनसुराज के नगर अध्यक्ष श्री अतेंद्र कुमार सिंह। बिहार में चुनाव आने वाली है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अपनी अपनी रणनीतियां बनाकर। कि आप जनसुराज के नगर अध्यक्ष हैं, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी की जो 5 वादा है वो पेपर तक ही सीमित रहेंगे या जमीनी स्तर पर आएंगे? प्रशांत किशोर जी जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अब उनके पहले वादे को आप देखिएगा, युवाओं का पलायन बंद, और बिहार में युवाओं को 10 से 15 हजार तक के रोजी रोजगार बिहार में ही देने का वादा किए हैं। तो आप उनके कैंप का भ्रमण कीजिए, उनके टीम का निरीक्षण कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि बिना किसी पद के, बिना चुनाव में आए और बिना कोई वोट लिए पहले से ही हजारों युवक और युवतियों को रोजगार दे रहे हैं। कई लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण आज भी चल रहा है। एलसीटी घाट में आप अगर जाएंगे या कोई भी जो जानना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, वहाँ जाएं। हम लोग जनसुराज की तरफ से आमंत्रण देते हैं कि आप वहाँ जाएं और वहाँ देखें। प्रतिदिन निःशुल्क 1 सप्ताह के रहने खाने की व्यवस्था है, और ये कोई छुपा छुपाया नहीं, एकदम सोशल मीडिया के माध्यम से हर तरफ से आमंत्रण दिया जा रहा है, प्रचार चल रहा है, मोबाइल पर बात करके, और लोग जा रहे हैं, लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और उस प्रशिक्षण से घर बैठे रोजगार कर रहे हैं। तो जरूरी है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। और जब सोच सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर जब अपनी संस्था के द्वारा इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो जब बिहार के सरकार में आ जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एकदम भरोसा रखिए कि ये धरातल पर उतरने वाली बात है। हवा में अगर कहना होता तो बहुत कुछ कह सकते थे, सिर्फ 5 ही क्यों बोले? समस्याएं तो बिहार में बहुत सारी है। तो हम लोग यही आपके माध्यम से आम जनता से अपील करेंगे कि आप एक बार अपने लिए वोट दीजिए। जाति के लिए दे दिए, धर्म के लिए दे दिए, सब दे दिए, लेकिन आप जिसको जाति के लिए वोट देते हैं, आप जिसको धर्म के लिए देते हैं, वो किसी के लिए काम नहीं करता है। वो तो सिर्फ अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए काम कर रहा है। कहाँ कभी कभी माने लालू जी कभी घोषणा की है क्या कि दूसरे यादव भाई को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये कर रहे हैं? या नीतीश जी को देख लीजिए, अभी अपने बेटा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सुनिएगा, भविष्य में बहुत जल्दी नेता नया बनने वाले हैं, जिनको आज से 1-2 साल पहले कभी सामाजिक स्तर पर देखे नहीं होंगे लोग। आम जनता जिसको सामाजिक स्तर पर कभी नहीं देखी होगी, अभी धीरे धीरे उनको आगे लाया जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा मीडिया में आने लगे, क्योंकि नीतीश जी की स्थिति तो देख ही रहे हैं, विधानसभा से लेके कहीं भी बयान देते हैं तो अजब अजब टाइप का उनका हाव भाव होता है। अब बार बार जाति की बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि जनसुराज फॉरवर्डों का पार्टी है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ही मनोज भारती जी हैं। तो अगर जिनको फॉरवर्ड का परिभाषा नहीं पता हो, जिनको जाति की परिभाषा नहीं पता हो, कह सकते हैं, क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है ना। किसी जिसके पास और कोई मुद्दा नहीं होता है तो जाति और धर्म के नाम पर घुमाना चाहता है लोगों को। और कोई मुद्दा रहता तब ना। हमारा तो प्रदेश अध्यक्ष ही, और भी पहला प्रदेश अध्यक्ष जनसुराज का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी की दांत की तरह दिखाया जा रहा है, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और? सामने मनोज भारती जी को रख कर पीठ पीछे कुछ और चीज हो रही है। हमारी पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि कम से कम 40 सीट, प्रशांत जी ने तो बोला है कम से कम 40 सीट अति पिछड़ा को मिलेगा विधानसभा में।
सिंगल कोई पार्टी अगर है तो बता दीजिए जिसने घोषणा किया हो कि कम से कम 40 सीट अति पिछड़ा को देंगे। देंगे क्या, 40 सीट पर तो लड़ने वाले भी बहुत कम है, सब खिचड़ी बांट रहे हैं। कहने का कुछ भी कह सकता है लोग। अभी आप लालू जी की बात किए, नीतीश जी के बेटे की बात किए, तो क्या बिहार की राजनीति जातिवाद और परिवारवाद तक ही सीमित रह जाएगी? जनसुराज इससे कैसे उभरेगी? जन सुराज इसके लिए लोगों को घर घर जाकर हम लोग बता रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। जाति पर जाएंगे तो आपका विकास नहीं होने वाला है, लालू जी के परिवार का विकास होगा, नीतीश जी के परिवार का विकास होगा, या किसी भी नेता का, चाहे हम हो या कोई हो। अगर मुद्दा पर जाएंगे तो युवाओं का पलायन दूर होगा, तो उसमें सभी जाति का विकास होगा। अगर रोजगार होगा तो सभी जाति का विकास होगा। अगर बुजुर्गों को पेंशन 2000 मिलेगा तो सभी लोगों को मिलेगा, सभी जाति के लोगों को। अगर महिलाओं को सस्ता ऋण पर और सरकारी गारंटी पर ब्याज मिलेगा व्यवसाय के लिए, तो सभी जाति का विकास होगा, सभी परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा। अगर बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होगी तो सभी जाति के लोग पढ़ेंगे, सभी आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और किसानों को जब लाभ मिलेगा तो सभी जाति के किसान हैं, सबको लाभ मिलेगा। आज तो ये भी नहीं है कि जिसके पास जमीन है केवल वही कृषि कर रहा है। कृषि तो आज भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो जमींदार है और कृषि दूसरा कोई कर रहा है, तो एक फिक्स राशि उनको दे देता है और इसके बाद बाकी राशि जो बचेगा उनको होगा। तो अगर उसके किस फसल को अच्छा लाभ मिलेगा तभी तो मिलेगा, तो सबको लाभ होगा। और किसान को लाभ होगा तो मजदूरों को भी अच्छा मजदूरी मिलेगा। तो ये तो चैनल बना हुआ है, और ये कोई सोचे कि व्यवस्था गिरा करके और कोई सुखी रहेगा तो ये नहीं रहेगा। और जाति पाति पर कितना दिन चलेगा भाई? जाति से आपके बच्चे को रोजगार नहीं ना मिलता है, जाति से आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलेगा, जाति से आपके किसानों का फसल थोड़े बिकेगा। इसके लिए तो भाई अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, रोजगार की व्यवस्था चाहिए, और वैसा सोच वाला नेता चाहिए जिसके नेतृत्व में ये सब कामों को किया जाए।